सरकार नहीं, सरकार पागल है, सरकार के पास दिमाग नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर यदि सरकार ने अपनी नीति को सही नहीं किया तो ये भीड़ जो है वो सदन तक पहुंचेगी। सड़क होश में यार। तो जोहार नमस्कार। अभी हम लोग हैं हजारीबाग में, देख सकते हैं JBKSS के बैनर तले JSSU के जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। और अभी देखते हैं मशाल जुलूस निकला हुआ है। अभी देखे महेंद्र दा आप लोग अभी मशाल जुलूस का आयोजन रखे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, क्या कारण है इसका? कारण यही है कि सरकार जो है, जब पहले हम लोग विधानसभा का घेराव किए, आंदोलन पर आंदोलन करते रहे, तो सरकार जो है सब पत्री दे दिया, कहने मतलब कैलेंडर निकाल दिया, लेकिन उस कैलेंडर पर वो एग्जाम नहीं ले पा रहा, तारीख पर तारीख। और देखिए हाल ही में जैसे CGL का एग्जाम 2 महीना डेट बढ़ा देता है। आपका उत्पाद सिपाही का जो लड़का फॉर्म भरा उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सब जो रवैया है इसको बंद करने बोल रहे हैं। अन्यथा आप कुर्सी खाली कीजिए, कुर्सी पर हम लोग बैठने के लिए तैयार है। छात्र पढ़ा लिखा है, छात्र बेरोजगार कितना है, जानकार है। होश में रहिए। दादा लगातार 2 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार आपके बातों को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार पागल है, सरकार के पास दिमाग नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा। उसको गद्दी छोड़ने बोल रहे हैं। यही तो मैसेज देके बता रहे हैं उनको कि आपको नहीं हो पा रहा है, आपसे संभाल नहीं रहा है शासन प्रशासन, आप गद्दी को छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाता है, हम आपको करके दिखाएंगे। हम लोग लड़का पढ़े लिखे लोग हैं। राजेश रतन जी हमारे साथ है, इनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर दादा क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि आज हम ये तमाम छात्र रोड पे मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखे हुए हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार के पास जो है वो बुनियादी किसी भी तरह की तैयारी नहीं है विज्ञापन के लिए। किसी भी स्टेट में अगर यदि आप बुनियादी तैयारी की बात करेंगे तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति का सही तरीके का होना अनिवार्य है। सरकार बार बार जो है वो वैकेंसीज निकालने का प्रयास भी करती है और वो कैंसिल हो जाता है। इसके पीछे है कि सरकार के पास जो है वो स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होना, साथ में जो स्थानीय नीति है ही नहीं लोगों के पास। बार बार ये लोग जो हैं वो छात्रों को ठग रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी अपनी पार्टी के माध्यम से बार बार ये बताया है कि 60-40 की नीति का पूरी तरह से हम लोग बहिष्कार करते हैं और झारखंड का कोई भी छात्र इसका सपोर्ट नहीं करेगा। अभी हालिया समय में आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा जो है वो अलग अलग विज्ञापन को निकाला गया और बाद में कुछ समय के साथ जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। जब रद्द किया जाता है तो इसी तरह का हुजूम आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक सिंबल है सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का। ये मशाल जुलूस जो आप देख रहे हैं वो जिस तरह का सरकार की विफलता है रोजगार को लेकर के, उसको हम लोग स्पष्ट रूप से सड़क पर लेकर के आए हैं। अगर यदि सरकार ने अपनी नीति को सही नहीं किया तो ये भीड़ जो है वो सदन तक पहुंचेगी। सड़क से लेकर के सदन तक इस तरह का आंदोलन चलेगा ताकि सारे लोगों को रोजगार मिल सके जो लोग उन चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हजारीबाग वैसे भी आप जानते होंगे कि एजुकेशन हब के लिए जाना जाता है, शैक्षणिक राजधानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का बेरोजगारी का हुजूम है और सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है और ना स्पष्ट पॉलिसी बना पाती है। तो इस तरह का निकम्मा सरकार माने अपन सरकार की जरूरत भी नहीं है राज्य को। इसी सिंबल को संदेश को देने के लिए हम लोगों ने इसको किया है। दादा लगातार आप लोग 2 साल 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चाय चूई क्यों नहीं कर रही है? सरकार क्या चाह रही है? क्या सरकार जनता को अब बेवकूफ समझ रही है। आप अगर यदि इसके बुनियाद में जाएंगे तो सरकार का गठन ही जल जंगल जमीन के लिए हुआ था, लेकिन उन सारी बिंदुओं पर सरकार पहले फेल्योर रही। फिर सरकार ने कहा कि हर साल वो 5 लाख नौकरी देगी। अब हेमंत सोरेन जी का कहना है कि दूध बेचो, सुअर पालो, गधा पालो, इन सब में रोजगार है। तो सरकार वादा खिलाफी के लिए है। जिस चीज को कह करके सरकार सत्ता में आई उसके बाद वो चीर निद्रा में चली गई है। अब एक नया सगुफा उन्होंने छोड़ा है। वो जुमला ये है कि वो बोलते हैं कि 2024 में हम लोग जो है वो रोजगार देंगे। तो जनता बेवकूफ नहीं है ना, जनता को आप कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा? एक बार आपने स्थानीयता के नाम पर 1932 के नाम पर सरकार तो बना लिया, लेकिन अब पूरी तरह से जनता जागरूक हो गई है। अब गिने चुने दिन बचे हैं सरकार के। अगर यदि इसमें भी सुधार नहीं करती है, अपनी नीतियों के ऊपर काम नहीं करती है, तो आप देखेंगे कि अगला जो चुनाव है 2023 का 24 का, उसमें सरकार जड़ से कबड़ जाएगी। दादा जो ये आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं 1932 का खतियान का भी मांग बहुत तेजी से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले देखे कि 1932 विरोधी मंच भी तैयार हुआ जमशेदपुर में। वो लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जन्म ले लिया झारखंड में और जो यहाँ पे मैट्रिक पास कर लिया वो भी झारखंड का स्थानीय निवासी है। तो आप लोग
1932 आप लोग का मान्य कहाँ से सही होगा? देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं, कई हम लोगों के यहाँ से ऐसे लोग रहते हैं जो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में रहते हैं और उनके बच्चे वहीं जन्म लेते हैं, लेकिन वहाँ के लिए उन लोगों को स्थानीय का मूल्य नहीं मिल पाता है। तो झारखंड जो है कोई खुला हुआ सराय नहीं ना है कि कोई भी आएंगे। अब जहाँ तक बात रहा, वो लोग 1932 विरोधी मंच बनाए हैं, तो वो लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं इसको करके, लेकिन 1932 एक लीगल मांग है और कानूनी रूप से इसको किया जा सकता है। जेबी केसेस इसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी में है, और अगर यदि आप देखेंगे कि जयराम जी सत्ता में आते हैं तो 1932 की प्रायोरिटी हम लोगों का सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन दादा आप बोले जयराम महतो के बारे, लेकिन पार्टी वाले तो बोलते हैं कि जयराम महतो आंसू से मिला है, आंसू वाले बोलते हैं जेएमएम से मिला हुआ है, तो ये माजरा क्या है? पूरा माजरा आप बताइए हमें। देखिए, एक बात बताते हैं, कोई भी जो पार्टी होती है ना, जब वो लोग अभी तक जो है वो राजनीति के सत्ता में रहे हैं, चस्का लेने की आदत रही है, इसलिए वो लोग जो है एक नए नौजवान को उभरते हुए देख रहे हैं, तो उन लोगों को एक आश्चर्य लग रहा है। हम लोगों ने ये भी घोषणा की है कि ये लोकतंत्र जो है वो पहली बार लोकतंत्र के रूप में 2024 में चुनाव होगा, जब धन तंत्र जो है वो नहीं लागू होगा। तो इसलिए जो है वो बौखला गए हैं लोग, और बौखला गए हैं तो जो मन करता है वो बातचीत करते रहते हैं। 2024 को लेकर हजारीबाग लोकसभा से क्या बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि जिस प्रकार से लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अगर यदि आप देखेंगे, अगर यदि हम लोगों को 2 सीट 3 सीट भी जो है वो लोकसभा में दिया गया पब्लिक के द्वारा, तो पूरे सदन में जो है वो हम लोग अपनी आवाज को गुंजाएंगे, झारखंड की मांग गूंजेगी, और ये जरूरत भी है, क्योंकि आप जान पाएंगे कि झारखंड जो है वो सबसे अमीर राज्य होते हुए यहाँ के लोग गरीबी में, गुर्बत में जीवन बिता रहे हैं। इस स्थिति में जब तक ये आवाज, झारखंड की आवाज जो है वो सदन तक नहीं पहुंच जाती है, संसद तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। दादा अभी पुतला दहन का कार्यक्रम कीजिएगा, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है, बाहरी लोगों को इसी प्रकार से झारखंड में घुसाती रहेगी, और एक दिन पता चलेगा कि पूरा झारखंड के जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो बेरोजगारी घूमते रह जाएंगे। तो क्या दुर्दशा होगी झारखंड? देखिए, इसी दुर्दशा को देखते हुए हम लोग छात्र होते हुए सड़क पर इसीलिए उतरे, और उतरने के बाद हम लोग राजनीति में आए। इसका महज एक कारण है कि सरकार ने इन चीजों को कभी सुना नहीं, न कभी इन चीजों पर ध्यान दिया। अब ये बहुत जरूरी है कि सरकार की नींद खुले, और अगर यदि नहीं खुलेगी तो आप बागडोर हम लोगों के हाथ में आएगी 2024 में। तो सबसे ऊपर में हम लोगों ने पहले ही रखा है कि स्थानीय नीति जो है, नियोजन नीति जो है, रोजगार का जो मुद्दा है, इन सारी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा और एक दुरुस्त झारखंड का निर्माण किया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ एक दादा है जो कि मांडू विधानसभा से आते हैं, अभी हमारे साथ हजारीबाग में छात्रों के साथ अभी मसाल जुलूस में शामिल है। दादा क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ये हकमार नीति लाई है उसके बारे में? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि मसाल जुलूस के माध्यम से कि बहुत जल्द जो है समय से एग्जाम लिया जाए और नियुक्ति जो है समय समय पर हो, ताकि जो है छात्र किसी भी तरह से हताश ना हो। और जो भी छात्र हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत छोटे छोटे गांव से बहुत कठिन मेहनत करके जो है हॉस्टल में छोटे छोटे कमरे में तैयारी करते हैं, इस उम्मीद के साथ में ताकि जो है अपने माँ बाप के जो सपनों को साकार कर सके। और जिस तरीके से सरकार की नीति बन रहा है, कहीं ना कहीं छात्र जो है उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इस कंडीशन में छात्र जो है उग्र होकर आज मसाल जुलूस का जो है विरोध प्रदर्शन किया, ताकि सरकार को नजर खोला जाए और सरकार को विरोध किया जाए संवैधानिक तौर तरीके से, ताकि सरकार जो है सोई हुई है उसको जो है जगाया जाए। सरकार के कुछ ही महीने अब बचे हुए हैं, आप लोग लगातार जब से सरकार सत्ता में आई है तब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक छात्र के हित में एक भी नीति क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, यही तो पॉलिसी है, इसीलिए तो छात्र जो आज नाराज है, आज आक्रोशित है कि आखिर झारखंड सरकार जो आदि करके आए थे कि प्रति वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक 500 जो है नौकरियां नहीं दे पाई। सरकार की ये विफलता क्या है कि इस प्रकार से सरकार जो है अपनी वादों पे मुकर रही है, और कुल मिला के सरकार जो है बाहरियों को नौकरी देने में जो है लुप्त है। सरकार के पास कोई ऐसा नीति नहीं है, कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि छात्रों के हित के लिए हो, इसलिए छात्र आज जो बहुत हताश है। इसलिए अगर हम लोग इस मसाल जुलूस के माध्यम से सरकार को इस बात को जो है सचेत करना चाहता हूं कि अगर आप में दम नहीं है, अगर आपके पास नीति नहीं है, आप नहीं बना पाते हैं, तो हम लोगों से सलाह लीजिए, हम लोगों ने गाइडलाइन देंगे किस तरीके से आप लोग नीति बनाएंगे और छात्र को जो है अब नियोजन में लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को भागीदारी मिल सके, लोगों को लाभ उठ सके, और अपने माँ बाप का सपना जो उम्मीद के साथ में छोटे छोटे कमरे में सजा के रखे,
कहीं न कहीं माँ बाप का सपना को साकार कर सके। लगातार दादा आप 2.5-3 साल से आंदोलन किए, उसके बाद सरकार ने आपकी एक भी ना सुनी, तब आगे आप क्या कीजिएगा? 24 में क्या करिएगा? इसीलिए हम लोग छात्र ने चाहा है कि अगर सरकार नहीं चुनी तो 2024 में हम लोग युवाओं की सरकार बनाएंगे और जयराम दा के नेतृत्व में युवाओं की सरकार बनाएंगे। तभी हम लोग जो है उसके लिए हर झारखंड में जगह जगह पे हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ताकि छात्र जागे, नौजवान जागे, किसान जागे, व्यवसाय वर्ग के लोग जागे, ताकि जो है अगर यदि सरकार अपनी वादों पे मुकर जाती है, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यवसायों के लिए अगर नीति नहीं बनाती है, तो हम लोग नीचे 2024 में जयराम दा के नेतृत्व में कुंवारों की सरकार बनाएंगे। तभी झारखंड में एक बेहतर सरकार बना पाएंगे और झारखंड के जो भी पड़ोसी है बेहतर पॉलिसी बनाने का जो है हम लोग को पहचान है और बनाने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, चलिए आगे चलते हैं। कुछ ही देर में पुतला दहन का आयोजन किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहे।